हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो हमने क्लास 10th सीजी बोर्ड का पॉलिनोमियल चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि छोटा सा एक्सरसाइज है, दो ही वैरायटी के इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी तीन एक्सरसाइज की वीडियोज आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर 1 पॉलिनोमियल का हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स तो कहीं नहीं है। ठीक है, मतलब आपको पढ़ के जाना ही है। एमसीक्यू में आ जाता है, फिलअप में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, या फिर सीधा सीधा 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें ये एक्सरसाइज 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मोस्टली तीनों सेट में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट वैरायटी का तो एकदम आसान है, 1 मार्क में एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स ये सब में ही पूछता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ find the factors of quadratic polynomial ax square plus bx plus c whose zeros are given। क्वेश्चन में अपने को जीरोस दिया हुआ है, अपने को सीधा आंसर बताना है। पहला दो क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बता दोगे, क्योंकि एग्जाम में वन और इसमें स्टेप का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो ये छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, तो फिलअप, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यू, ये सब क्लियर रहता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अपने को जीरोस दिया हुआ है 3, 4। कुछ नहीं करना है, अपने को अल्फा मानना है पहले वाले नंबर को। तो पहला नंबर है 3, तो अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया 4। ठीक है, फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पॉलिनोमियल कैसे लिखना है अपने को? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है के। अब देखो, ये जो अल्फा का वैल्यू जो 3 है, इसका मतलब अगर ये 3 एलएचएस में होता तो -3 होता। तो यहाँ पे लिखना है आपको x-3, यानी कि साइन चेंज करना है बस। यानी कि देखो बीटा का वैल्यू कितना है? देखो 4 है। ये 4 अगर एलएचएस में होता तो क्या होता? -4। तो क्या लिखेंगे अपन? x-4, कुछ नहीं, साइन बदल दिए। तो यही हमारा आंसर है। हेंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या क्या है? +3 हो जाएगा x-3, +4 मेरा हो जाएगा x-4। खत्म। ठीक है, मतलब 3 का x-3, 4 का x-4। समझ गए होगे? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा? फर्स्ट क्वेश्चन देगा 3, 4, तो आप उसका आंसर क्या रहेगा? x-3, x-4। ठीक है, बस यही रहेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो एग्जाम में क्या है, आप क्वेश्चन देख के ही बता पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे -2, -3, तो आपको पता है अल्फा क्या है? -2, बीटा क्या है? -3। लिखोगे कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अल्फा का वैल्यू क्या? -2, -2 का उल्टा +2, यानी कि x+2। बीटा का वैल्यू क्या? -3, -3 का उल्टा +3, x+3। फिर क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड फैक्टर्स। रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होगा जो ब्रैकेट में लिखे हो? x+2, x+3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, काफी इजी है, एग्जाम में आएगा तो फटाक से आप बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड, 1/2 -1/2। सेम तरीका है, अल्फा हो गया 1/2,
बीटा हो गया -1/2। कैसे लिखोगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू के 1/2 को क्या लिखोगे? -1/2। अब -1/2 को क्या लिखोगे? +1/2। खत्म, x आपको लगा देना है। तो हो गया। रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होंगे जो ब्रैकेट में है? और जब ये एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है। इसका आंसर क्या है? x -1/2 x +1/2। खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा छोटा है, फटाफट निपटा देते हैं। अब इसके बाद मैं स्टेप नहीं लिखता, सीधा आंसर बता दूंगा। ठीक है, 15 और 17, तो सीधा रिक्वायर्ड फैक्टर्स 15 है यानी कि -15 डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, 17 का है -17, क्योंकि एग्जाम में ये सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, सीधा आपको आंसर बताना पड़ेगा। एमसीक्यू वगैरह में ज्यादा पूछता है। तो 15 का x-15, 17 का x-17, बस साइन आपको बदल देना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, -18 12, सीधा आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, -18 का क्या होगा? +18, यानी कि x +18, और 12 का क्या होगा? -12, तो x -12। खत्म। ठीक है, पूरा स्टेप में नहीं लिखा, आखिरी दो क्वेश्चन में क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन जो है अपना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन हमारा जो 2 है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी मैं जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो लिखवाया था। चलो एक बार पहले अपन, चलो फॉर्मूला तो फिर भी लिख लेंगे। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, तो इसमें मैं चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है c/a। अभी मैं लिखूंगा। ठीक है, लेकिन उस समय बात यह था कि a, b और c होता क्या है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है उसको अपन कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। अनकंपेयरिंग जो अपना क्वेश्चन है क्या है, x² प्लस 10x प्लस 24 को अगर अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि कंपेयर करना आसान हो जाएगा। विथ ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो अच्छे से, x² है, x² है, x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? a, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? b, कांस्टेंट जो भी होगा वो होगा c। यानी क्वेश्चन देख के अपन को ए बी और सी मिल जाएंगे, ए बी और सी मिल जाएंगे, तो फॉर्मूला अपने को रखना है। तो अपन बताएंगे ए, x² का कोएफिशिएंट क्या है? सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। b का वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट, x के सामने क्या है? 10 है, यानी b का वैल्यू 10 है। c यानी कि कांस्टेंट, लास्ट में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 24। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू 24 है। बस क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना है, इसमें कुछ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इजी है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a। वैल्यू रख दो। माइनस बी का वैल्यू क्या है? देखो 10, तो -10/a का वैल्यू क्या है? 1, -10/1 यानी कि -10। खत्म। अगला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ए बी और सी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है इजी, c/a। दोनों में डिनोमिनेटर a है, सम में माइनस भी है न्यूमरेटर, प्रोडक्ट में c है। c/a, c का वैल्यू देखो क्या है? 24, a का वैल्यू क्या? 1 है, 24/1 कितना होता है? 24। खत्म। एकदम आसान है और एग्जाम में पूछता है, एकदम इजी और एकदम इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर तो किसी का मिस होना ही नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 2x² माइनस 7x माइनस 9। अब देखो a b
और सी का वैल्यू अपने को लिखना है। ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो ए का वैल्यू हो गया 2। बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -7, माइनस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है -9, तो हो गया ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू -9। फॉर्मूला आप लोग को याद है, याद कर लेना है अगर याद नहीं है तो। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a, माइनस बी क्या है, माइनस बी का वैल्यू -7, इसलिए 2 माइनस है, एक, और ए का वैल्यू है 2, एक माइनस है ये फॉर्मूले का, और ये -7 बी का वैल्यू है, इसलिए 2 माइनस, यहाँ पे भी मिस्टेक होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ गया 7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला है c/a, c का वैल्यू है -9/a का वैल्यू है 2, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, खत्म। तो सम ऑफ जीरो आ गया 7/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -9/2, एकदम आसान है। और गलती कहाँ पे होगा, जब देखो बी के सामने फॉर्मूला में सम ऑफ जीरो से माइनस लिखा है और बी का वैल्यू भी माइनस है, तो 2 माइनस लगेगा, एक माइनस मत लगाना, एक माइनस भूल जाओगे, वही ये कॉमन मिस्टेक होता है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले ए, बी और सी। ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1। बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि 11। सी क्या होता है, लास्ट में जो कांस्टेंट दिया है यानी कि 30। फॉर्मूला आप लोग मालूम है, याद करना ही है, इजी है और इम्पोर्टेंट है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a, वैल्यू रख दो, -11 का, बी का वैल्यू क्या है 11, ए का वैल्यू क्या है 1, तो -11/1 यानी कि -11। अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, सी का वैल्यू है 30, ए का वैल्यू है 1, 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, खत्म, एकदम इजी है। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, डी, -5x² प्लस 3x प्लस 4, ए, बी और सी तीनों अपने को क्वेश्चन में देगा, अपने को सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि -5, बी का वैल्यू क्या होता है, एस का कोएफिशिएंट यानी कि 3, सी का वैल्यू क्या, लास्ट में देखो कांस्टेंट क्या है 4। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a, यानी कि माइनस बी का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है -5, ऊपर ही माइनस नीचे ही माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा प्लस में 3/5। अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a, सी का वैल्यू है देखो 4, ए का वैल्यू है -5, अपने को पता है माइनस अपने कहाँ लगाते हैं बीच में, तो -4/5, खत्म। लास्ट क्वेश्चन, x² प्लस x -12, ए का वैल्यू लिखना है अपने को, बी का वैल्यू लिखना है अपने को, सी का वैल्यू लिखना है अपने को। ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि 1, बी का वैल्यू यानी कि एस का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1, सी का वैल्यू लास्ट में क्या है देखो कांस्टेंट -12। फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस यानी कि -b/a, माइनस बी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 1, -1/1 कितना होता है -1, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है c/a, सी का वैल्यू देखोगे तो -12, ए का वैल्यू है 1, -12 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -12, हो गया। तो यहीं पे हमारा जो है चैप्टर 1 हो गया है कंप्लीट। चैप्टर 1 जो हमारा पॉलिनोमियल्स जो हमने 6-7 वीडियो में कर रहे थे, आज वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये आज का जो वीडियो है इसको जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, और इसके पहले का जो वीडियो एक्सरसाइज 3 वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको यूज होगा। और इसका जो एक्सरसाइज 4 है अभी इस वीडियो में जो हमने किया, वो 2 मार्क तो आपका कहीं नहीं है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इजीली आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी क्लास 10 के आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे सीजी बोर्ड वाले, उन सब के साथ आप इस चैनल को, इस वीडियोस को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।